हाई स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की एक और वीडियो की तरफ, जिसमें हम PCl3 यानी फास्फोरस टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ विद मैकेनिज्म। तो हमारे पास क्या बनेगा, जाहिर सी बात है अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ फास्फोरिक एसिड जिसको हम H3PO3 कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। तो आइए देखते हैं उसकी जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन की तरफ। देखिए 3 अल्कोहल जब हम लेंगे 3 मोल ऑफ अल्कोहल और उसको रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ हमारे पास फास्फोरस टेट्राहैलाइड से टेट्राक्लोराइड यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। तो हमारे पास 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। देखिए सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है मिथाइल क्लोराइड, और 1 मोल जो है वो किसका फॉर्म होगा, H3PO3 जो है वो फॉर्म होगा। आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ। देखिए जब मैंने एक अल्कोहल से मैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मैंने लिए हुए थे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जो है वो जिस तरह काम कर रहा है, सारे अल्कोहल तीनों के तीनों अल्कोहल मॉलिक्यूल सेम मैकेनिज्म के साथ जाएंगे। तो देखिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसमें मेरे पास फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद है, CH3 यानी मिथाइल अल्कोहल है। ये फास्फोरस जो है वो पार्शियल पॉजिटिव फील करेगा क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे पास इस पार्शियल पॉजिटिव फास्फोरस को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OH का जो ऑक्सीजन है वो एक लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब देखिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फास्फोरस के पास, जिसकी वजह से फास्फोरस जो है वो ये क्लोरीन जो है जो हमारे पास बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। और यहाँ पर एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है नेगेटिव फॉर्म में। अब देखिए इस ऑक्सीजन पॉजिटिव ने ख़ुद को न्यूट्रलाइज करना है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब वो अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन जो है वो आके यहाँ पर लग जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल जो आप लोगों के पास किसका बना, अल्काइल हैलाइड का बना, मिथाइल क्लोराइड का बन रहा है। अब देखें ये एक अल्काइल हैलाइड तो बन गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो OH जो है वो किसके साथ अटैच हो गया, PCl2 के साथ अटैच हो गया। और हमारे पास आप आगे क्या हो सकता है वो देख लें। ये देखें यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पास एक OH अटैच है फास्फोरस के साथ, एक क्लोरीन अटैच है और दूसरा भी यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। मैंने लिखा है ऑल द क्लोरीन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द OH, यानी सारे जो क्लोरीन एटम है, एक को तो OH ने रिप्लेस कर लिया, बाकी जो क्लोरीन एटम है जो फास्फोरस के साथ अटैच है टू फॉर्म 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ H3। अब सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब देखें आप लोगों के पास एक और अल्कोहल आएगा, सेम मैकेनिज्म के तौर पे हमारे पास एक और क्लोरीन जो है वो डिटेच होगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। एक दूसरा अल्कोहल आएगा, देखिए 3 अल्कोहल था, एक का OH तो यहाँ लग गया, दूसरे का OH यहाँ लग जाएगा, तीसरे का OH जो है वो यहाँ लग जाएगा और हमारे पास क्या H3PO3 जो है वो फॉर्म होगा। तो मैकेनिज्म सेम है, एक का मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। बाकी जो 3 OH, बाकी अब एक 3 मोल यूज़ किए थे, एक OH यहाँ पर लग गया अल्कोहल का, दूसरे का यहाँ पर, यानी H3PO3 की फॉर्मेशन होगी और 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड जो कि जनरल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ था वो फॉर्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।